कंसोलिडेट योर स्टडी मटेरियल, रिवीजन मटेरियल। कंसोलिडेट मतलब क्या है कि अब मेरे मॉक टेस्ट जो होंगे उसके रिवीजन के लिए आई वुड रिवाइज दिस पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। ऑल्सो अबाउट सीसैट, डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है। डेली आफ्टरनून में 1 आवर और 2 आवर आपको देना ही देना है। वी हैव मैराथन बैच। लास्ट ईयर मेनी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी अटेंड कर चुके हैं एंड दे नो हाउ इट बेनिफिटेड दैम, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट हमने जो प्रैक्टिस किए थे वो प्रीलिम्स में आए हुए थे। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई विल टेक 10 minutes टू इंटरेक्ट विथ यू। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दिस टाइम compared to Panchsutra 1? Some students are saying a little bit tough. Some students are saying that a little bit moderate compared to. I would say that those students, their preparation is comparatively better in last 1 month. Few things that I would like to highlight here is in last 50 days, what things we have to do and what things we should not do. Okay, the first thing that I would like to highlight is for current affairs. Even in past session I had talked about this. For current affairs, no new study material should be bought from the market. ठीक है, तो फ्रीज कर दो जो भी स्टडी मटेरियल आपने अब तक पढ़ा हुआ है या जो लेके रखा हुआ है और पढ़ना बाकी है उतना ही पढ़ना है। ओके, नो न्यू स्टडी मटेरियल। Why I am saying like this? Because current affairs cost benefit ratio is very less. So whatever the time that you have already invested last 1 year, 2 years, to keep on revising that. Multiple revisions is very necessary. So current affairs. Second thing is that strong areas and weak areas. I believe that you might have already identified what are your strong areas, strong subjects, and within subject also what are strong areas and what are weak areas. This is very important, and in next 50 days you need to strengthen your strong areas, and okay, you can do the average in your weak areas. Likewise you have to work. If you feel that okay, mock test में मेरा जो है history weak जा रहा है, कम marks आ रहे हैं, and now I have to read more about history, तो that is wrong approach. ठीक है, लास्ट 50 डेज में आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे उसमें, तो वट एवर द स्टडी मटेरियल यू हैव रेड उसी को आप रिवाइज करिए। ठीक है, एग्जाम में जितना भी उससे हम सॉल्व कर पाएंगे दैट इज फाइन, अदरवाइज स्किप दैट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इफ यू स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज दैट इज गोइंग टू हेल्प। ठीक है, तो आप वो कंपनसेट कर लेंगे उसको वीक एरियाज को एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। Third thing is that many students are talking about how many mocks are to be given, and let me tell you that the different coaching institutes, their difficulty level of mocks will be different of course, and there will be variations in marks. So don't get worried about that variations, rank and all these things. आजकल तो competition ही है कि कैसे टफ करे पेपर को। ठीक है, so you need to be rational. ठीक है, आप थोड़ा इतने अभी आपका एज है तो आप रैशनल हो जाइए, थोड़ा अंडरस्टैंड करिए इस चीज़ को, दैट इवन इफ यू आर गेटिंग विद इन द रेंज ऑफ 60 to 80 इन एनी काइंड ऑफ मॉक, यू आर स्टिल इन द रेस। ठीक है, लुकमान IAS या हो बाकी कोई भी हो, यू आर ऑलवेज इन द रेस। ठीक है, तो डीमोरलाइज नहीं होना है मॉक्स के। एंड इफ यू आर फीलिंग दैट गिविंग मल्टीपल मॉक टेस्ट इज लेट्स से प्रॉब्लमैटिक, देन आई वुड सजेस्ट दैट you cut down the mock test and you solve these mock test questions as a 50 question daily practice. ठीक है, 1 hour you can put a timer, 50 questions, then 50 questions का analysis करना है 1 hour। तो इससे क्या होगा, आप में प्रेशर नहीं आएगा। आप बहुत सारे मॉक देंगे, आपको क्या हो रहा है कि वेरिएशंस दिख रहा है, तो होगा या नहीं होगा, पास होंगे या नहीं हुआ है, मेरा प्रिपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसी को आप क्वेश्चन करते रहोगे। डोंट क्वेश्चन योर प्रिपरेशन, बिकॉज एनी कोचिंग, इवन लुकमान IAS के सारे क्वेश्चन यूपीएससी में तो आने नहीं वाले हैं। ये तो मैं खुद भी बोल रहा हूँ, कोई कोचिंग क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वॉट एवर योर प्रिपरेशन इज दैट, आप उसके बेसिस पे एग्जाम अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है मॉक टेस्ट के लिए। नेक्स्ट इज
revision plan. Last 50 days revision plan. So I believe that subject wise revision is done now. Okay, April start हो रहा है, तो last 50-55 days the subject wise revision is done. Now I would suggest you to consolidate your study material, revision material. Consolidate मतलब क्या है कि अब मेरे mock test जो हो गए उसके revision के लिए I would revise this part of this particular book. ठीक है, तो ये कहीं पे लिख के रखो, मॉक के लिए ये मेरा टफ एरिया है, ये वाला चीज़ जो है मुझे ज़्यादा रिविजन्स की. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग पार्लियामेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो व्हाट आई विल डू, एम लक्ष्मीकांत पार्लियामेंट ज़्यादा रिविजन्स देने हैं उस चीज़ को. ठीक है, भूलते भी है ना बहुत सारी चीज़ें, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसमें. सो आई हैव टू आइडेंटिफाई फॉर ईच सब्जेक्ट सच काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल एंड दैट ओनली इज टू बी रिवाइज्ड. उसी को रिवाइज करना है. अभी फिर से हम लाइन टू लाइन एंड टू एंड अगर बुक को रिवाइज करते बैठेंगे तो नहीं होगा. सेकेंड थिंग, हियर ऑनवर्ड्स एवरी रिविजन एंड सब्सिक्वेंट रिविजन द टाइम शुड बी रिड्यूस्ड. ठीक है, तो अभी फर्स्ट रिविजन में अगर 7 दिन लग रहा है सारे सब्जेक्ट्स के, तो नेक्स्ट रिविजन में उसके 6 दिन लगने चाहिए. देयर आफ्टर 5 days, देयर आफ्टर 4 days. दिस इज हाउ वी शुड मूव. ठीक है, नहीं तो क्या फ़ायदा रिवीजन का अगर सेम टाइम लगने वाला है तो नहीं, राइट. सो जनरली आई टेल स्टूडेंट दैट ऑन 24th of May वी शुड बी एबल टू रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स विद इन 12 hours. सैटरडे को हम पूरे सब्जेक्ट्स को 12 घंटे में सारा रिवाइज करना चाहिए. इसका मतलब हर स्टडी मटेरियल जो है हम 2 घंटे में रिवाइज करें. एम लक्ष्मीकांत 2 घंटे में, ठीक है, स्पेक्ट्रम 2 घंटे में. तो उसी में जब हम एम लक्ष्मीकांत रिवाइज कर रहे हैं तो उसी में मार्क करके रखिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो कॉलेज का जो फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है, तो वो तो मुझे याद नहीं आने वाला है कैसे भी, तो एक दिन पहले मैं उसको ज़रूर रिवाइज करूँगा, है ना, ताकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है. गजनी की तरह जो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ज़रूर याद आता है दूसरे दिन वो. तो ऐसी चीज़ें मार्क करके रखिए हमारे स्टडी मटेरियल में, जो दूसरे दिन मुझे याद आएगी और मैं उसको यूज़ करूँगा. ऑल राइट, एंड इफ़ यू हैव डाउट्स रिगार्डिंग few subjects like for example economy, geography, polity, and you need to interact with the faculty members, still you have time, and for that we have marathon batch. Last year many students यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी attend कर चुके हैं and they know how it benefited them. ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट हमने जो प्रैक्टिस किए थे वो प्रीलिम्स में आए हुए थे. ठीक है, तो आप एक दिन में जितना आप रिवाइज कर सकते हैं ना, उससे कई ज़्यादा आपको फैकल्टी रिवाइज करके देगी. ये तो मैं एश्योरेंस से कह रहा हूँ. तो ये तो आपको बेनिफिट है ना, राइट. मैराथन बैच में 1 day कंप्लीट रिवीजन ऑफ 1 सब्जेक्ट. ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन दैट बैच. 4th of April से स्टार्ट होने वाला है एंड फी इज़ वेरी नॉमिनल, 1100 रुपीज़. फी इज़ नॉट द कंसर्न. ठीक है, एंड डोंट थिंक दैट क्लास में बैठेंगे टाइम चला जाएगा. आई एम एश्योरिंग यू दैट अगर आप सेल्फ स्टडी करके उस दिन में अगर ज्योग्राफी रिवाइज करना चाहते हैं तो उससे कई ज़्यादा हम आपको अच्छा रिवीजन करवा देंगे क्लास में, राइट. आपको कुछ डाउट्स है प्रिपरेशन से रिलेटेड? यस, 4th of April से स्टार्ट. ठीक है. ऑल्सो अबाउट CSAT, डोंट टेक इट लाइटली. ठीक है, डेली आफ्टरनून में 1 hour और 2 hour आपको देना ही देना है. ठीक है, मतलब आपके 80-90 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑल राइट.